हेलो। हाँ, तो ये बता रहे थे कि इसी प्रश्न को चलिए आपको जो है हम हल करवा देते हैं, ठीक है। इस प्रश्न को आप हल करेंगे तो बेसिक से करवा देते हैं। जैसे देखिए, आधार में 10% की वृद्धि, ऊंचाई में 20% की कमी है। तो मान लेते हैं पहले त्रिभुज का आधार 100 है, गुणे ऊंचाई भी 100 है। तो ठीक है, 100 गुणे 100 बराबर कितना हो गया? 10,000 हो गया। अब आधार में 10% की वृद्धि कर दो तो 100 को 10% बढ़ाओगे तो हो जाएगा 110। ऊंचाई में 20% की कमी कर दो तो ये हो जाएगा 80। ठीक है, तो 11 अठे ये हो गया 88 और उसके बाद 2 जीरो हो गया। तो अब पूछ रहा है क्षेत्रफल में कितना परसेंट की कमी होगी। पहले क्षेत्रफल 10,000 था, अब 8,800 हो गया। तो क्षेत्रफल में कितना परसेंट की कमी हुई, तो पहले ये देखो कितना कमी हुई है। 8800 है, 200 जोड़ दोगे तो 9,000 हो जाएगा। और इसका मतलब 1200 की कमी हुई है। ठीक है 1200 की कमी हुई है। कहाँ से? तो 10,000 से, 10,000 से, और इसी को 100% कर दो यहाँ पे। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएगा, यानी कमी का परसेंट बराबर आ गया 12%। ठीक है ये इसका जो है उत्तर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला सवाल भी हो गया। अब इसमें अगला सवाल देखिए। अब इसमें जो भी सवाल आएंगे आपको जो है इस तरीके से करना है सबको। ठीक है, ये आगे से सवाल में मैं नहीं करूँगा, आप इसको कर लीजिएगा अपने से करके, क्योंकि जब आप ये करते रहेंगे तो तीसरे टाइप के जो सवाल हैं उनको आप आसानी से निकाल देंगे। तो देखिए, अब इसमें क्या दिया है, हमने पहले देख लिया कि एक में वृद्धि था, दूसरे में वृद्धि। एक में वृद्धि या कमी कर देगा तो भी आप कर लेंगे, प्लस और माइनस में। अच्छा, ऐसा करते हैं, यहाँ पे माइनस हो यानी आधार में कमी हो और ऊंचाई में वृद्धि हो तो प्लस माइनस का वैसे ही सवाल लगेगा सब, इसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। लेकिन चलिए, एक अगर ऐसी बात है तो एक कर लेते हैं। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज करके आयत का हो गया और त्रिभुज का हो गया। ठीक है, एक आय का भी कर लेते हैं। ठीक है, सवाल ये है, एक व्यक्ति के, नोट करके लिखिए तीसरा सवाल इसमें सवाल का जो आपको बता देते हैं, बचत पर करता है होने वाले खर्च पर किसी व्यक्ति के, एक सेकंड, नोट करके लिखिए। किसी वस्तु के मूल्य में किसी वस्तु के मूल्य में किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी तथा खपत में किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी तथा खपत में 30% की, या और थोड़ा बड़ा कर दूँ, खपत में 80% की वृद्धि करने पर खर्च में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। ठीक है, खर्च में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, ये सवाल है। किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी और खपत में 80% की वृद्धि करने पर खर्च में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए, फार्मूला ये होता है, मूल्य गुणे खपत। ठीक है, मूल्य गुणे खपत बराबर खर्च, ये होता है मूल्य गुणे खपत बराबर खर्च। तो यानी खर्च का मान इन दोनों पे निर्भर है और इन्हीं दोनों में परिवर्तन कर रहा है। मूल्य में क्या कर रहा है, 20% की कमी, और खपत में क्या कर रहा है, 80% की वृद्धि कर रहा है। तो खर्च में आपसे पूछा जा रहा है क्या परिवर्तन होगा, तो कोई बात नहीं, XY का फार्मूला लगा देते हैं। ठीक है, खर्च में क्या परिवर्तन होगा इसके लिए हम कर देते हैं, मूल्य में 20% की कमी है तो -20, खपत में 80% की वृद्धि है तो +80 रख देंगे फार्मूले के हिसाब से। माइनस प्लस का गुणा क्या होता है, प्लस माइनस का गुणा प्लस नहीं माइनस होता है। प्लस माइनस यानी असमान चिन्हों का गुणनफल क्या होता है, माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया माइनस। अब 20 गुणे 80 कर दो, 20 गुणे 80 बटे 100 हो गया। हल कर लेते हैं। ठीक है, यही इतना प्रतिशत लग जाएगा। अब एक ज़ीरो से एक ज़ीरो ये कट गया, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो ये कट गया। अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस है तो चीज़ें घटेंगी। यहाँ पर आ गया 60 और चिन्ह लगेगा बड़ी संख्या का। ठीक है, और ये हो गया माइनस और 8 दूनी 16। अब प्लस माइनस है तो चीज़ें घटेंगी। 60 में से 16 घटा दो तो 10 में से 6 गया, ये हो गया 4, 5 में से गया ये 44 हो गया, लेकिन चिन्ह लगेगा बड़ी संख्या का तो प्लस है। तो यानी 44% की वृद्धि है। इसका मतलब ये है कि मूल्य में 20% की कमी और खपत में 80% की वृद्धि करने पर खर्च में 44% की वृद्धि होगी। ठीक है, इसको आप जो है बेसिक वाले तरीके से भी हल कर लीजिएगा। क्लियर है? अब देखिए, अगला सवाल इसमें हम कर लेते हैं। अब आपने देख लिया, एक प्लस होता है एक माइनस होता है, यानी एक में वृद्धि कर रहा है एक में कमी कर रहा है।
एक में कमी कर रहा है, एक में वृद्धि कर रहा है। वृद्धि कमी को भी आपने देख लिया, दोनों में प्लस को भी आपने देख लिया। अब एक सवाल और लगाते हैं जिसमें दोनों में कंसिस्टेंटली कमी की गई है, दोनों में कमी की गई है। तो लिखिएगा, आयत का हो गया, त्रिभुज का हो गया, ठीक है। एक सवाल और इसमें नोट करते हैं, मूल्य खपत का हो गया। अब सवाल नंबर 4 नोट करिए, किसी समबाहु त्रिभुज, ठीक है, लिखिए, किसी समबाहु त्रिभुज यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल के समबाहु त्रिभुज की एक भुजा में, ठीक है, लिखिए, या इसको, ठीक है, लिख लीजिए, किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा में 20% की कमी करने पर 20% की कमी करने पर क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी, ठीक है। किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा में 20% की कमी करने पर क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट नहीं होता, बल्कि इसका सूत्र होता है √3/4 ए स्क्वायर, ठीक है। यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है ये होता है √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर, ठीक है। अब भुजा का स्क्वायर का मतलब होता है, भुजा का स्क्वायर का मतलब होता है भुजा गुणे भुजा। अब ये बात समझो, दिया है इसमें एक ही बार 20% की कमी, लेकिन इसका मतलब है कि अगर समबाहु त्रिभुज की एक भुजा, मान लीजिए ये समबाहु त्रिभुज है, अगर इसकी एक भुजा 20% कम कर दी गई, इतनी बड़ी हो गई, तो बाकी भुजाएं भी तो उसी हिसाब से छोटी हो जाएंगी। इसका मतलब एक भुजा अगर छोटी हो गई तो सारी भुजाएं छोटी हो जाएंगी। तो एक भुजा में अगर 20% की कमी दिया गया है तो इसका मतलब ये भुजा भी 20% कम हो गई और ये भुजा भी 20% कम हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से सवाल दिया तो रहता है समबाहु त्रिभुज की भुजा में 20% की कमी, लेकिन ये XY के फार्मूले का सवाल है, ठीक है। तो किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा में 20% की कमी कर दी गई है तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी बताना है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, यानी भुजा गुणे भुजा। एक भुजा 20% है तो बाकी दोनों भुजाएं 20% कम हो गई। अब क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि का परसेंट आपको निकालना है तो फार्मूला लगा दीजिए। पहला -20 है, उसके बाद फिर अगली भुजा -20 है। माइनस माइनस का गुणा क्या होता है, समान चिन्हों का गुणनफल प्लस होता है, ठीक है। माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, तो ये हो जाएगा 20 गुणे 20 बटे ये हो जाएगा 100। अब 2 0 से यहाँ 2 0 ये कट जाएगा, ये 2 दूना 4 हो जाएगा, -20 समान चिन्ह है तो चीज़ें जुड़ती हैं। ये 40 हो गया, लेकिन चिन्ह माइनस का लगेगा क्योंकि दोनों चिन्ह समान हैं। और यहाँ पे लिखा है प्लस, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, ठीक है। तो -40 और +4, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस है तो घट जाएंगी चीज़ें, ये हो जाएगा 36, ठीक है। लेकिन चिन्ह लगेगा माइनस का, यानी 36% की कमी होगी। भाई जब एक भुजा में 20% की वृद्धि कमी, दूसरी भुजा में 20% की कमी, तो ओवरऑल क्षेत्रफल में जो है 36% की कमी हो जाएगी। इसको आप बेसिक से भी लगा लीजिएगा, ठीक है, एक बार। इसी तरीके के सवाल कभी कभी पूछे जाते हैं भुजा गुणे भुजा के आधार पर, वर्ग से भी इसमें सवाल पूछे जाते हैं। तो एक सवाल वर्ग का भी लिखा देते हैं, लिखिएगा, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में, अगला सवाल जो भी है 4 या 5 नंबर है शायद, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 40% की कमी करने पर, एक वर्ग बना लीजिए सवाल पूरा लिखिएगा, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 40% की कमी करने पर क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी, ठीक है। क्षेत्रफल में कितने % की कमी होगी, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 40% की कमी करने पर क्षेत्रफल में कितने % की कमी होगी, ये आपको बताना है। तो वर्ग की प्रत्येक भुजा में 40% की कमी कर दी गई है, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, भुजा गुणे भुजा, ठीक है। तो यहाँ से भी जो है सवाल बन जाएगा। तो क्योंकि इन्हीं दोनों भुजाओं के गुणनफल पर वर्ग का क्षेत्रफल डिपेंड करता है, तो एक भुजा में अगर 40% की कमी है तो दूसरी भुजा में भी अपने आप 40% की कमी हो जाएगी। दिया भले ही एक बार है, लेकिन ये दोनों पर लागू होगा समान रूप से, ठीक है। अब यहाँ पे XY का फार्मूला लगा दीजिए। तो क्षेत्रफल में जो परिवर्तन होगा, यानी वर्ग के क्षेत्रफल में जो परिवर्तन होगा वो XY के फार्मूले से हल कर लेंगे। पहला लगेगा -40, दूसरी भुजा में भी 40% की कमी है, समान चिन्हों का गुणनफल प्लस होता है, माइनस माइनस का गुणा प्लस, और ये हो जाएगा 40 गुणे 40 बटे 100 हो जाएगा, ठीक है। इतना % कर दीजिए।
अब 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दीजिए, यहाँ 4 चौक 16 बचा, और ये -40 है, समान चिन्ह है तो चीज़ें जुड़ेंगी, ये 80 हो जाएगा लेकिन चिन्ह लगेगा माइनस का, ठीक है। और ये हो जाएगा प्लस 4 चौक, ये हो जाएगा 16, 80 में से 16 घटा दो क्योंकि असमान चिन्ह है, 80 में से 16 घटेगा तो कितना जाएगा, 10 में से 6 गए 4 और 7 में से 1 गया 6, 64 आएगा, लेकिन चिन्ह लगेगा बड़ी संख्या का यानी माइनस लगेगा। तो 64% की कमी यहाँ पे उत्तर आ जाएगा। वर्ग की भुजा हो गई और समबाहु त्रिभुज की भुजा हो गई। कभी कभी एक सवाल इसमें वृत्त से भी पूछ लिया जाता है, तो आप वृत्त का भी एक सवाल नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद वृत्त का सवाल नोट कर लीजिए, आप इसको कीजिएगा अपने हिसाब से। मैं बता दे रहा हूँ, सवाल ये आता है, किसी वृत्त की 6 नंबर पे सवाल है, आप इसको करिएगा। किसी वृत्त की, लिखिएगा, किसी वृत्त की परिधि ठीक है, किसी वृत्त की परिधि त्रिज्या अथवा व्यास में, थोड़ा कठिन करते हैं, चलिए लगवा देते हैं। किसी वृत्त की परिधि त्रिज्या अथवा व्यास में, यानी परिधि त्रिज्या ऑब्लिक व्यास, ठीक है, इसमें 100% की कमी करने पर, किसी वृत्त की परिधि त्रिज्या अथवा व्यास में 100% की कमी करने पर वृत्त के क्षेत्रफल में कितना % की कमी आएगी, वृत्त के क्षेत्रफल में कितना % की कमी होगी, ठीक है। तो अब इसमें ध्यान दीजिएगा, नोट कर लिया आपने सवाल। चाहे परिधि में कहे 100% की कमी हो, चाहे त्रिज्या में कहे 100% की कमी हो, चाहे व्यास में कहे 100% की कमी हो, तीनों का एक ही मतलब होता है, ठीक है, आप समझिए। तो जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। आर का मतलब त्रिज्या है, यानी इसका मतलब पाई गुणे आर। एक त्रिज्या में 100% की कमी कर दी गई है, तो अपने आप दूसरी त्रिज्या में भी 100% की कमी हो जाएगी, ठीक है। तो एक्स वाई का फार्मूला लगेगा यहाँ पे। तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितना % का परिवर्तन आएगा, कैसे निकालेंगे। पहली त्रिज्या में 100% की कमी है, हमने लिख लिया। दूसरी त्रिज्या में 100% की कमी है, वो भी लिख लिए। माइनस माइनस का गुणा प्लस हो गया, 100 गुणे 100 आप कर दीजिए, 100 गुणे 100 बटे 100, ठीक है। इतना % यहाँ हो जाएगा। अब 100 से तो पूरा 100 कट गया, यहाँ केवल 100 बचा, माइनस माइनस चीज़ें जुड़ेंगी, ये हो गया 200 लेकिन चिन्ह होगा माइनस, ठीक है। और यहाँ पे हो गया प्लस, और ये 100 उतर जाएगा, 200 और 100 घटा दो इसको, तो ये आ जाएगा 100 और चिन्ह लगेगा माइनस, यानी 100% की कमी हो जाएगी, ठीक है। ये इसका आंसर होगा। अब इस टाइप के जितने भी सवाल हैं आपने कर लिए। अब एक सवाल और इसी में पूछता है जो इस पर बिल्कुल नहीं है लेकिन लगेगा एक्स वाई पर ही, जो किसी क्षेत्रफल पर नहीं है, आय अथवा खर्चे पर नहीं है, खर्चे अथवा बचत पर नहीं है, लेकिन फिर भी इसी पर लगेगा। तो सवाल नंबर 7 जो है वो नोट करके लिखिएगा। बढ़िया सवाल है ये, कभी कभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। कर्मचारी के वेतन पर है। किसी कर्मचारी के वेतन में पहले 10% की वृद्धि की जाती है, ठीक है। किसी कर्मचारी के वेतन में पहले 10% की वृद्धि की जाती है और बढ़े हुए वेतन में पुनः 10% की कटौती कर ली जाती है, और बढ़े हुए वेतन में पुनः 10% की कटौती कर ली जाती है। थोड़ा कम लग रहा है, नहीं ऐसा ठीक है, चलो। किसी कर्मचारी के वेतन में पहले 10% की वृद्धि की जाती है और बढ़े हुए वेतन में पुनः 10% की कटौती कर ली जाती है। तो बताइए कर्मचारी के कुल वेतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, यानी कितने प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि होगी, ये आपको बताना है। तो ये एक्स वाई पर नहीं लगेगा, इसको समझिए। कर्मचारी के वेतन में पहले 10% की वृद्धि होती है, तो मान लेते हैं कि कर्मचारी का वेतन पहले कितना है, 100 रुपया है। 100 रुपये वेतन मानते हैं क्योंकि मानने में आसानी रहेगी। तो पहले वेतन को 10% बढ़ाते हैं, तो ठीक है, 100 को 10% बढ़ा दो, 110 बटे 100 कितना हो जाएगा, यानी 110 रुपया। कर्मचारी का वेतन हो गया 110 रुपया। कर्मचारी खुश हो गया, भाई वेतन तो बढ़ गया, कोई बात नहीं। कंपनी वाले फिर क्या करते हैं, बढ़े हुए वेतन में 10% की कटौती कर लेते हैं, तो इसमें फिर 10% की कटौती कर लो। तो 110 में 10% की कटौती करनी है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 90 बटे 100। ये हमने पढ़ाया था ना पहले कि किसी भी संख्या में जब 10% बढ़ाना हो तो 110 बटे 100, और जब किसी संख्या में 10% घटाना हो तो 90 बटे 100।
तो ये बताए थे 10% की, देखो बढ़े हुए वेतन में 10% की कटौती की जाती है। बढ़े हुए वेतन में 10% की कटौती हमने कर ली, तो कितना वेतन आया, एक जीरो से एक जीरो ये कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 11×9 = 99। अब आप देखिए कर्मचारी के वेतन में कितना % की वृद्धि या कमी हुई। कर्मचारी का प्रारंभिक वेतन था 100 रुपये और उसका वेतन हो गया 99 रुपये, यानी कर्मचारी का वेतन क्या हो गया, कम हो गया, 100 रुपया से घट के 99 रुपया हो गया। तो कितना प्रतिशत कम हुआ, तो हम यहाँ लिख देते हैं प्रतिशत कमी। भाई कम तो हुआ, वो तो दिख रहा है, प्राइमा फेसी दिख रहा है कि कम हुआ है, लेकिन कितना प्रतिशत कम हुआ है, तो दो चीज़ें चाहिए, कितना कम हुआ है बटे कहाँ से कम हुआ है। तो 100 से हो गया 99, तो कितना कम हुआ है, 1 रुपया कम हुआ है। कहाँ से कम हुआ है, 100 रुपया से, और इसी को 100% से गुणा कर दो, तो 100 से 100 कट जाएगा, 1% ये कुल मिला के आ जाएगा उत्तर। तो कर्मचारी के वेतन में 1% की कमी की गई है। ठीक है, अब एक सवाल आपको बता दे रहे हैं, इसको आप लिखिएगा, इसको आप करिएगा। किसी कर्मचारी के, सवाल यही रहेगा सब, बस आपको करना ये है, किसी कर्मचारी के वेतन में, ठीक है, किसी कर्मचारी के वेतन को पहले 30% बढ़ाया जाता है, ठीक है, और बढ़े हुए वेतन में 20% की कटौती कर ली जाती है। बढ़े हुए वेतन में 20% की कटौती कर ली जाती है, तो बताइए कर्मचारी के वेतन में कितने प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि होगी। ये सवाल है आपके लिए, इसको आप लगाइएगा। तो आप ये समझ पाएँ अभी तक, देखो ये तो एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन था जो इसमें से आता है, एक्स वाई वाले प्रश्न, एक्स वाई से नहीं लगता, इसमें आता है, इसलिए हमने इसको भी बता दिया। बाकी यहाँ तक जितने सवाल आपने हल किए हैं, अब आप ध्यान से देखिएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, यानी अब तक जो आपने सवाल लगाए हैं इन दोनों वैरायटी में, पहले का ए और बी में मिला के लगभग उसमें जो फार्मूला लगा था, पहले में क्या था कि लंबाई में वृद्धि हो रही है तो चौड़ाई में कितना % की कमी करें कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, ये पहला टाइप का था। फिर लंबाई में इतना % की वृद्धि की गई, चौड़ाई में इतना % की कमी की गई, तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, दूसरी बार क्षेत्रफल में परिवर्तन हुआ। अब तीसरे टाइप के सवाल जो इसी में एग्जामिनर बनाता है वो कैसे बनाता है, इस दोनों टाइप के सवाल तो अब आप कर लेंगे। जो तीसरे टाइप का सवाल होगा, इन दोनों में कमी या वृद्धि की जाएगी तो इसमें परिवर्तन होगा, इन दोनों में कमी या वृद्धि की जाएगी तो इसमें परिवर्तन तो होगा ही, ये तो सब कर लेंगे। समस्या ये नहीं है, समस्या ये है जो तीसरे टाइप का प्रश्न बनाता है वो देगा इसमें वृद्धि करेगा और ये स्थिर रहने दो, ठीक है, इसको मत छेड़ो। अब ये मान के चलो जो तीसरा टाइप हम पढ़ाएंगे उसमें ये होगा कि इसमें वृद्धि या कमी करेंगे, इसको हम स्थिर रहने देते हैं। अगर लंबाई में वृद्धि या कमी करेंगे तो क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी होगी, ये बात आप समझ पा रहे हैं। अब देखो सवाल कैसे बनेगा तीसरे टाइप में, इस जो तीसरा टाइप है इसको अगली क्लास में पढ़ाएंगे, लेकिन उसको समझ लो, ठीक है, पक्षांतर वाला सवाल है, इसको समझ लोगे तो बढ़िया रहेगा। देखो इसमें ये होगा, किसी त्रिभुज की लंबाई में मान लो 20% की वृद्धि हो रही है, किसी त्रिभुज की लंबाई में 20% की वृद्धि करने से क्षेत्रफल में 30% की वृद्धि हो गई, तो बताइए चौड़ाई में कितने % की वृद्धि या कमी की गई। अब सवाल को का मतलब समझिएगा, इसमें अगर 20% की वृद्धि किया है और इसको चेंज नहीं कर रहा है, चौड़ाई को नहीं चेंज कर रहा है, तो लंबाई में 20% की वृद्धि किया है तो क्षेत्रफल भी उसी अनुपात में बढ़ना चाहिए, 30% बढ़ना चाहिए। भाई लंबाई 20% बढ़ गई, जब इन दोनों का गुणा करके क्षेत्रफल बना है तो लंबाई 20% बढ़ गई तो क्षेत्रफल भी 20% बढ़ेगा, लंबाई 20% घट गई तो क्षेत्रफल भी 20% घट जाएगा। लेकिन लंबाई में 20% की वृद्धि करने पर क्षेत्रफल में 30% की वृद्धि की गई हो गई, तो आपको बताना है चौड़ाई में कितना % की वृद्धि हुई। तो आप ऐसे ही सोच रहे हैं यहाँ 20 बढ़ा है, यहाँ 30 हो गया, इसका मतलब 20 से 20 बढ़ना चाहिए था, 30 हो गया, 10% ज़्यादा बढ़ा, यहाँ 10% हुआ, ऐसा नहीं है। लेकिन अब आपको बता रहे हैं यहाँ 20% बढ़ा है, यहाँ 30 हो गया, तो यहाँ पे कितना % की वृद्धि की गई है, ठीक है। इस टाइप के जो सवाल हैं एक्स वाई वाले फार्मूले पे रखकर हम आगे की क्लास में इसको समझेंगे, ठीक है। इसको तीसरे टाइप का सवाल, ये तीसरा टाइप जब आएगा तो उसमें हम पढ़ाएंगे टाइप सी में, ठीक है। टाइप सी और टाइप डी ये दोनों हम कल इसको एक साथ बता देते हैं आपको।